नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएमएस आईक्यू स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। सभी प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है। सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोगों को याद रखनी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सातवाहन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों सातवाहन साम्राज्य की राजधानी थी पैथन। आप लोगों को याद रखनी है सातवाहन साम्राज्य की राजधानी पैथन थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बम्बई क्रॉनिकल अखबार की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों बम्बई क्रॉनिकल नामक अखबार की शुरुआत फिरोज शाह मेहता ने की थी। आप लोगों को याद रखनी है बम्बई क्रॉनिकल अखबार की शुरुआत फिरोज शाह मेहता ने की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा दोस्तों यह प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 11 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। आप लोगों को याद रखनी है लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दमनकारी तानाशाह ईदी अमीन किस देश का प्रमुख था? तो दोस्तों जो ईदी अमीन था वह युगांडा देश का प्रमुख था। आप लोगों को याद रखनी है दमनकारी तानाशाह ईदी अमीन किस देश का प्रमुख था? तो युगांडा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्व बेरियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों बेरियम की परमाणु संख्या 56 होती है। आप लोगों को याद रखनी है रासायनिक तत्व बेरियम की परमाणु संख्या 56 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु जितने समय तक हवा में रहती है उस समय को क्या कहते हैं? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बतानी है एक वस्तु जितने समय तक हवा में रहती है तो उस समय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे मुक्त समय कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है जिस वस्तु को दोस्तों मान लीजिए किसी वस्तु को अगर हम हवा में ऊपर उछालते हैं और जितने समय तक वो हवा में रहती है उस समय को क्या कहा जाता है? तो उसे मुक्त समय कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 ईस्वी में हुई थी। आप लोगों को याद रखनी है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टि सही करने के लिए जो चश्मा हम पहनते हैं उसकी शक्ति किस में मापी जाती है? बतानी है दोस्तों कि दृष्टि को सही करने के लिए जो चश्मा हम पहनते हैं उसकी शक्ति मापी जाती है, उसकी इकाई क्या होती है? तो दोस्तों उसे डायोप्टर में मापा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है कि दृष्टि सही करने के लिए जो चश्मा हम पहनते हैं उसकी शक्ति को दोस्तों डायोप्टर यानी कि डी में मापा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है उसकी इकाई क्या होती है? डायोप्टर। और डायोप्टर को दोस्तों डी से संदर्भित किया जाता है। आप लोगों को यह भी याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है?
बतानी है दोस्तों कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है। तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं कि ऑटोमेटिक बोल देते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं बोलना है, बोलना है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का पूरा नाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भिक्षु शब्द किस धर्म से संबंधित है। बतानी है दोस्तों कि भिक्षु शब्द किस धर्म से संबंधित है। तो सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है भिक्षु शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सही उत्तर होगा राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कैलाश पर्वत किस देश में स्थित है। तो सही उत्तर होगा चीन में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कैलाश पर्वत चीन में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं किस दिशा में जाती हैं। दोस्तों जो माउंटेन रेंज है यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बतानी है कि किस दिशा में जाती हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है पश्चिम से पूर्व। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं किस दिशा में जाती हैं। तो पश्चिम से पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संस्कृत पुस्तक मेघदूतम के रचयिता कौन थे। दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। प्रसिद्ध संस्कृत पुस्तक मेघदूतम के रचयिता कौन थे। तो सही उत्तर होगा कालिदास। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है मेघदूतम एक संस्कृत पुस्तक है और इसके रचयिता कौन थे दोस्तों। सही उत्तर होगा कालिदास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो सही उत्तर होगा बाबर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह औरंगजेब का पिता कौन था। दोस्तों बतानी है कि मुगल बादशाह जो था औरंगजेब, उसके पिता का नाम क्या था। तो सही उत्तर होगा शाहजहां। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है मुगल बादशाह औरंगजेब के पिता का नाम क्या था। सही उत्तर होगा शाहजहां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संत कबीर किनके शिष्य थे। बतानी है दोस्तों संत कबीर किनके शिष्य थे। तो सही उत्तर होगा रामानंद के। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रारंभ में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में किस पद पर था। बतानी है दोस्तों कि शुरुआत में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में किस पद पर था। तो सही उत्तर होगा गवर्नर के पद पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि प्रारंभ में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर के पद पर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी। सही उत्तर होगा दोस्तों कलकत्ता में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है अंग्रेजों द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो सही उत्तर होगा पर्यावरणीय आंदोलन से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है चिपको आंदोलन पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। बतानी है दोस्तों आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, आप लोगों को याद रखनी है आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिए इसी तरह का अति महत्वपूर्ण टॉपिक वीडियो देखने के लिए। जल्द ही एक और वीडियो लेकर के आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।